सर, आप अपनी कारोबारी जर्नी के बारे में बताएं कि आपका कैसा सफ़र गुजरा और आप कब स्टार्ट किया ये बिज़नेस। कारोबार के लिहाज से पहले तो जैसे मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो माइग्रेट करके आए इंडिया से 1948 में। और उसके बाद उन्होंने पहले तो यहाँ पर दो ऑयल मिल्स लगाई थी, जो ओल्ड एरिया हमारा जो कहलाता है, ये जो मारीपुर की साइड पे जो। उसके बाद कुछ लम्हे बाद, कुछ टाइम बाद मेरे फादर ने और मेरे ताया ने हमारा लाइटिंग बिज़नेस स्टार्ट किया था। हमारे पहले यहाँ पर अमेजन रोड पे 3 ब्रांचेस थी, अलग अलग नाम से ना। नूर इलेक्ट्रिक थी, बॉम्बे लाइट और मेहरान इलेक्ट्रिक, और चाचा और सब कंबाइंड जॉइंट फैमिली बिज़नेस था। और फिर ऑयल मिल भी चल रही थी। फिर दूसरे चाचाओं ने अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, तो उसमें भी हमने इन्वॉल्वमेंट किया थोड़ा बहुत। फिर आहिस्ते आहिस्ते फिर हमने इसी ब्रांच को आगे क्लिफ्टन पे एक ऐड की, 3 तलवार के पास आई कैब है जो उसी लाइन में, वो न्यू बॉम्बे लाइट के नाम से। अभी हाल में 2 साल पहले ही डिफेंस में फ़ेज़ 8 में एक नया शोरूम खोला है हमने, फ़ेज़ 8 में। वो है हमारा सायरा बाय बॉम्बे लाइट हाउस। वो पूरा एज अ स्टूडियो है। उसके अंदर हमने जो है लाइटिंग के अलावा होम ऑटोमेशन भी रखा है, फर्नीचर्स भी है, और डेकोरेटिव आइटम्स, रग्स, कारपेट्स, और अभी और मज़ीद इसमें और चीज़ें भी ऐड करेंगे हम लोग। उसमें जो आर्किटेक्ट्स और जो जो डिमांड करते हैं ना, जितने भी अपने इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, उनके हिसाब से कैटर करता है। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो हमारा, और एक लाइक स्टूडियो है। इसमें लाइटिंग के अलावा और दूसरी टाइल्स भी है हमारी। हाँ, टाइल्स हो गई, लाइटिंग हो गई, होम ऑटोमेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, डेकोरेटिव आइटम्स हो गई। और ये जो मेन ब्रांच है हमारी अमेजन रोड पे, उसमें सिर्फ लाइट्स है। ठीक है। होम ऑटोमेशन में क्या क्या है? होम ऑटोमेशन में स्विचेस है। अच्छा, ठीक है। उसी से रिलेटेड एलेक्सा से कनेक्टेड जितने भी है ना, लॉक्स हो गए, डोर लॉक्स हो गए, कर्टन्स हो गए, अपना एसी ऑन ऑफ हो गया, जहाँ भी आप जो जो चीज़ों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जो जो जाएगा। चीज़ें लग सकती है उसमें ठीक सारी है। आ जाता है। ठीक है। और आपके ओवरऑल कारोबारी सफ़र में आपको या आपके पेरेंट्स को भी मुश्किलात वगैरह आई? देखिए, अभी जो हाल में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, जो गवर्नमेंट के जो नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, और जितने भी बजट से हो, प्री बजट नए नए आ जाते हैं, टैक्सेस वगैरह, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। खासतौर पर इंपोर्ट के अंदर बहुत मसले आते हैं हमारे। ठीक है। जितने भी कंटेनर हमारे लोड होते हैं, आने से पहले ही रास्ते में कुछ उनके जो है ना चेंजेस आ जाती है उसमें, आरडी के अंदर, ड्यूटी में, सेल्स टैक्स में। तो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग। तो ये डैमरेज वैमरेज वगैरह डैमरेज भी लगता है, महीने महीने 2-2 महीने तक बोर्ड में माल पड़ा रहता है। और तो ये सारा फिर अफेक्ट पड़ता है फाइनल कंज्यूमर पे। हम तो नहीं डायरेक्टली अपने पर तो नहीं लेंगे, लेकिन वो आइटम कॉस्टली पड़ जाती है, फिर परचेजिंग पावर कम हो जाता है कस्टमर का, तो इसके बाद सेल कम हो जाती है। हर जगह से अफेक्ट पड़ता है उससे। जी, जी, जी। ये मसले हैं। ठीक है। तो जैसे अभी आपके एक्सपेंशंस के प्लान है, तो आपकी जो मेनली टारगेट मार्केट है वो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, रिच है? किस तरीके के कस्टमर्स हैं? मिडिल क्लास तो ज़्यादा ही है, और बाकी अपर क्लास के कस्टमर्स भी हैं हमारे पास। प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर हम लोग करते हैं, अच्छा। बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जो तो कॉर्पोरेट भी है? जी, कॉर्पोरेट भी है, ठीक है। मस्जिदें भी हैं, कॉर्पोरेट आईटी कंपनीज़ भी है, होटल्स भी है। इसके अलावा हमारे पास लोकल जितने भी कस्टमर्स हैं जो बंगलोज़ वगैरह बनाते हैं, अपार्टमेंट बनाते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, सबको ही हम कैटर करते हैं। इसके अलावा हमारा बाहर की भी कस्टमर क्लाइंटेल है। एक्सपोर्ट भी आता है? एक्सपोर्ट नहीं करते। जैसे फ़र्ज़ करें कोई कस्टमर आता है अमेरिका से, वो चाहता है हमसे कोई चीज़ मंगवाना या कोई ऑर्डर पे बनवाना, तो वहाँ तो बहुत कॉस्टली है, तो यहाँ से बना के फिर हम उनको DHL के थ्रू, फेडेक्स के थ्रू भेजते हैं। ठीक है। ये भी सर्विसेज है। बाकी पंजाब वगैरह वो जो भी जाता रहता है, लाहौर वगैरह। अच्छा। और ये कि अगर कोई यूथ जो है इसी सेक्टर में, इसी इंडस्ट्री में या से मिलती जुलती इंडस्ट्री में आना चाहे, तो आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, इंडस्ट्री, देखिए ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत ही कम है। मेरे ख्याल से 15 to 10 to 20% होगा, ज़्यादातर 80-90% इम्पोर्ट है। और यूथ को अगर आना है तो काफ़ी फील्ड है। लाइटिंग का तो है, बिज़नेस चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। हमारा तो फैमिली बिज़नेस है, तो हमें इसको लेके चलना है। लेकिन नया जो जितने भी जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना उसमें, तो मैं किसी को राय नहीं दूंगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें इतनी ज़्यादा। अच्छा। इससे बेहतर आप अपनी कोई इंडस्ट्री लगाएं। ठीक है। इंडस्ट्री लगाएं ताकि उसके अंदर रोज़गार पैदा हो लोगों को।
कम से कम एक ही छोटी इंडस्ट्री में भी 100 वर्कर्स काम करेंगे तो 100 खानदान आपके तो जो है। इसमें इंपोर्ट सब्सिडेशन की गुंजाइश नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। चाइना से हम काम करते हैं, वो लोग भी जो है जो हमें रिलीफ देते चाइना में, जो हमारा एक है बना हुआ है, उसके अंदर भी जो है मतलब हमें फ़ायदा नहीं है कोई इतना कोई ख़ास। रोज़ आए दिन जो है चेंजेस आती रहती है बजट्स के अलावा भी जो है ना, काफ़ी ड्यूटी स्ट्रक्चर में और काफ़ी प्रॉब्लम्स है। ठीक है। तो फिजिबल नहीं रहा बिजनेस, वैसे ही डल हो गया, वो परचेजिंग पावर कम हो लेकिन गई। ओवरऑल अगर बिजनेस में देखा जाए तो रेजिलेंसी में अगर जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उसमें किस तरीके से कैटर करें किसी भी इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री भी बहुत मुश्किल है। मेरी भी अपनी टावल फैक्ट्री एक है, दोस्त के ठीक साथ मैंने ठीक है। किया हुआ है काम। उसमें भी जो है पावर, जैसे बिजली बहुत महंगी हो गई, गैस बहुत महंगा हो गया, तो वो भी हम इसको लेके वैसे ही चल रहे हैं। मतलब इतना कोई ख़ास प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, ठीक है। मतलब लेके चल रहे हैं। मतलब लोग हमारे साथ वाबस्ता है, स्टाफ है और सब वर्कर्स है, तो चाह नहीं रहे कि हम उसको वाइंड अप करें। हम चाहते कि चलता रहे, कभी तो कुछ जी, आगे जाके बेहतरी आएगी, कोई नई गवर्नमेंट आए, नई पॉलिसीज नई आए। पॉलिसी है। अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं लग रही। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज है आपका? क्या गवर्नमेंट को क्या ये चाहिए स्ट्रक्चर कि बेहतर करें? गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कम से कम 5 साल का जो है ना एक फिक्स बजट बनाए, उसके बाद मिनी बजट्स ना आए। अच्छा, एक पॉलिसी हो जो 5 साल तक मतलब स्टेबल पॉलिसी हो, कंसिस्टेंट ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आए यहाँ पर, लोकल इंडस्ट्रीज भी लगें, और उसको जो है इंटरेस्ट रेट को कम करें, कम से कम रखें, सिंगल डिजिट में रखें। ठीक है। वरना यहाँ बहुत मुश्किल हो गया काम करना। मतलब सर्टेनिटी रखें। और इलेक्ट्रिसिटी कम से कम, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है। पूरी दुनिया में सबसे सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी है पाकिस्तान अच्छा, में। इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगा, फिर लोड शेडिंग और बहुत मसले हैं यहाँ पर। सेवरेज का मतलब हर चीज़, तो सिक्योरिटी का मसला। जी, बाहर से फॉरेन बायर्स जैसे हमारे आते हैं, उनको सिक्योरिटी, बहुत लोग डरते हैं लोग आते हुए। जैसे हमारे एक्सपोर्ट वगैरह जो टावल्स का और होता है, तो उनको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, बहुत मुश्किल से आते हैं। वरना फिर ज़्यादातर लोग दुबई चले जाते हैं, वहाँ मीटिंग होती है, ठीक है। यहाँ नहीं मीटिंग करते लोग। जी। बहुत मुश्किल से जो पुराने हमारे होते हैं ना कस्टमर, उनको हम बहुत ज़्यादा बना के सिक्योरिटी दे के फिर बुलाते तो आते हो, वरना कोई प्रेफर नहीं करता पाकिस्तान में। ठीक है। और अगर आप टॉवल के बिजनेस में बताएं तो आपकी मार्केट यूरोप यूएस साइड पे है, किस साइड? हमारा ज़्यादा यूरोप है यूरोप है, ठीक है। और यूएस भी है। लेकिन आजकल जो चल रहा है ना कारोबार लिहाज से, कॉस्ट जो प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ब्रेक इवन पे ही जा रहा है ज़्यादातर अच्छा, काम। break even इतना कोई खास ज़्यादा मार्केट profitability नहीं नहीं है। है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारी पेमेंट, सेल्स टैक्स के अगर हमारी पेमेंट 6-6 महीने, 7 साल, 2-2 साल तक गवर्नमेंट रोक के रखती है, वो रिलीज़ नहीं करती है। अच्छा, पिछली गवर्नमेंट में ये था कि हमारे को जो है ना सेल्स टैक्स के मद में पैसे फ़ौरन मिल रहे थे, ठीक है। रिफंड हो रहे थे। अभी रिफंड ही नहीं हो रहे तो आप रिबेट की बात कर रहे हैं? हाँ, जो रिफंड होता है ना, जैसे सेल्स टैक्स रिफंड, वो 2-2 साल तक नहीं देते वो लोग। अच्छा, वो हमारा पैसा वहाँ ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। ये मसले हैं। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया और हमें सीखने का मौका मिला। थैंक यू। थैंक यू।